अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। बिलाखिर 29 रोज़ बाद इमरान खान साहब की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खानम साहिबा की मुलाकात उनके भाई से अडयाला में हो गई। वो ख़ुद 20 से 25 मिनट मुलाकात का वक्त बता रही हैं, दीगर हल्के कहते हैं 40 से 45 मिनट मुलाकात रही। दीगर लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अडयाला के बाहर रौनक रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज की कॉल थी। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये है कि सीएम आफरीदी साहब वो ना अडयाला में मौजूद थे उसके बाहर और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, बल्कि उनके जो मामले खुसूसी हैं, तर्जुमानी और इत्तलात के जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जनाब शफी जान साहब, उनका बयान था कि सूबे के मसाइल और गवर्नेंस को देखने के लिए सीएम केपी तशरीफ़ रखेंगे। सीएम साहब से कल की तारीख यानी 1 दिसंबर को जो पेशावर में अमरीकी कौंसलर जनरल है उनके ज़िम्मेदार ने भी मुलाकात की है और वो पेशावर मौजूद रहे, अडयाला नहीं आए, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। अलबत्ता उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई, उनको इजाज़त दी गई, सियासी गुफ्तगू बाहर आके नहीं हुई। क्या ये सब कुछ किसी मुफाहमत या किसी समझौते का नतीजा है? 29 दिन की ब्रेक की ज़रूरत थी क्या? अब जो मुलाकात हुई तो उसमें पैगाम क्या निकला है? पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? और मेरा ज़ाती तज्ज़िया और नाकिस राय ये है कि शायद जो गवर्नर राज की प्लानिंग थी या गवर्नर राज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनकी उम्र इतनी ही थी, इससे ज़्यादा की शायद अभी ज़रूरत ना हो। अलबत्ता केपी से जुड़े दीगर जो फैक्ट एंड फिगर हैं, क्योंकि एक ऐसा सूबा है जो मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है, ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है, ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम का मुस्तहिक है, एक नेशनल स्ट्रेटजी का मुस्तहिक है कि मिल के दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। लेकिन वहाँ हम ये भी देखते हैं कि सूरत हाल है क्या, जो फिस्कल मैनेजमेंट है इस सूबे की, बज़ाहिर कुछ खला हमें दिखाई देते हैं। मसलन एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़्यादा जो रेवेन्यू विफाक से जाता है 2025-26 में 2119 अरब रुपया गया, जिसमें 1990 अरब रुपया विफाक से गया। ख़ुद से सूबे ने 6% ऐड ऑन किया और NFC का जो कोटा है उसके अलावा एक खुसूसी 1% भी डिविजिबल पूल से खैबर पख्तूनख्वा को दिया जाता है, क्योंकि ये दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। 468 बिलियन रुपए ADP फंड में थे लास्ट ईयर में, उसमें से सिर्फ 35% यानी 230 अरब रुपया वो लगा है डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर। तो इन मसाइल के ऊपर भी केपी सरकार को तवज्जो देनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर हो, CTD हो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, उनको भी बेहतर करना होगा। साथ साथ इसके कि वफाक ताउन करे और दहशतगर्दी के खिलाफ एक यूनानिमस अप्रोच भी है। तो ये वो फ्लॉज हैं जो तमाम सूबों के यहाँ मोर और लेस किसी न किसी हद तक पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि दहशतगर्दी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। साथ हम देख रहे हैं रिवायती सियासत भी हो रही है मुल्क में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नोटिफिकेशन में कोई रुकावट नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब ना कोई और जल्द ये मामला तय पा जाएगा। एक इत्तला ये है कि एक तकरीब बर्पा की जाएगी जहाँ पे ये मामला हो जाएगा। लेकिन असद उमर साहब ये फरमाते हैं कि दरार तो पड़ गई है। तो मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? PTI के बानी के साथ मुलाकात यानी इमरान खान साहब से हो गई, उनकी बहन की, अगली सूरत क्या होगी? गवर्नर राज का प्लान अभी भी है या नहीं? इन पर बात करने के लिए आज हमने 3 सीनियर सियासतदानों को जहमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुमताज़ कानूनदान जनाब फैसल फरीद चॉइस साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि 29 दिन आपने मुलाकात नहीं होने दी, तो आज ये मुलाकात क्यों होने दी? कोई मुफाहमत हुई है, कोई समझौता हुआ है या क्या हुआ है? बात यह है कि रवैया चेंज हो गया। अब जब रवैया चेंज हुआ, मुलाकात भी होगी। मुलाकात पहले भी अगर ये चाहते तो हो जाती थी। उनकी बहन की मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आके बाहर बताया भी कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। भाई एक बात याद रखें, वो कैदी हैं, तो कैदियों के जो मुलाकात का शेड्यूल है उसके मुताबिक आप सुप्रीडेंट जेल से जब बात करते हैं वो आपको देखते हैं कि अब कोई इस तरह का खतरा नहीं है कि कुबाया से आके हमला करेगा या बाहर लोग खड़े हैं को ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो मुलाकात होगी, उनकी बहन की तफसील उन्होंने आपको बता भी दी। दूसरी बात यह है कि आपने अभी कहा जी कि गवर्नर राज, अब आप वज़ीर आला को समझ आई कि मुझे जाके वहां बैठ के अपने सूबे के लोगों का ख्याल करूं, वहां जाके जो हालात जो है आवाम के वो ठीक करूं, अपने सूबे के दहशतगर्दी पे कोई ताउन करूं। और ये भी मैं बता दूं प्लीज कि अब जब कोई मीटिंग होगी वफाक की इस बारे में कि जो दहशतगर्दी है उसका कला कामा करने के लिए अगर कोई एक मीटिंग होती है तो मुझे यकीन है कि वजीर आला जो के PK का वो भी तशरीफ लाएंगे, वो भी आके वहां बैठेंगे और उसमें उनकी मुशावरत भी होगी। ये सारी बातें ठीक है, हुकूमत चाहती भी यही है
कि ठीक है, चारों सूबों एनएफसी की एक मीटिंग हो रही है, उसमें तो सीएम जा रहे हैं। एनएफसी की एक मीटिंग हो रही है, उसमें वो जा रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आई है। बट साहब भाई, मैंने आपके कायदे मोहतरम के हवाले से बात करनी है, ये नोटिफिकेशन की ताखीर के ऊपर बात करनी है। अभी कई मौज़ूआत आपके लिए मैंने संभाल के रखे हुए हैं और मुझे पता है आप बिना लगी लिपटी बात करते हैं मेरे शो में। फैसल साहब, भट्ट साहब कह रहे हैं कि रवैया तब्दील हुआ है, तो मुलाकात होगी, क्यों नहीं आप रवैया तब्दील करते सर? देखिए जी, हमने तो आज मुलाकात हासिल की है। हासिल की है? आज हमारे लोग गए हैं, जाहिर है जिस तरह से वहाँ पे कारकुनान गए हैं, जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस वहाँ निकले हैं, जिस तरह से सुहेल अफरीदी ने दिलेरी से पिछले जो है अपनी जदोजहद की है, तो मुलाकात तो इन्होंने करानी थी आज। और इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर इनके ऊपर है। और बुनियादी तौर पे जामी साहब, ये इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है या भारतीय मीडिया का? नहीं, लोकल मीडिया का प्रेशर तो हर जगह होता है ना। एक सोशल मीडिया का भी प्रेशर है, भारतीय मीडिया का क्या प्रेशर होना है? उनकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। गुजारिश ये है कि ये जो मामलात हैं इस हुकूमत के पैर नहीं है। देखें, ये अब बचगाना बातें हैं, वो जी एहतजाज हो जाएगा। आज रवैया जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने बाकी सबको भेज के जो है, उन्होंने जब देखा कि सक्सेस हो रही है तो कोई नहीं जरूरत है। और ये रात को तय हो गया था कि सुहेल अफरीदी साहब नहीं आएंगे आज। अच्छा, ये पार्टी का फैसला था। अच्छा, तो ये जो सिलसिला ये करते हैं, अगर ये इतने डरते हैं, इतने इनकी टांगें कांपती हैं, ये हुकूमत कैसे करेंगे? ठीक, ये नहीं कर सकते। इनका अवाम में कोई जड़ें नहीं हैं और अब ये कबूलियत भी खो बैठे हैं। मकबूलियत तो पहले इनके पास कोई नहीं थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी बारीक बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कबूलियत भी खो चुके हैं, कैसे जी? ये कबूलियत भी खो चुके हैं और इनके सिस्टम पटाखे मारेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम पटाखे ये जो है, इनको जो इनको समझ नहीं आ रही। ये जो दफा फिर उसको इसी तरह ये जो मफलर शफलर पहन के लंदन के महंगे सूट पहन के मेरा दोस्त फिरता है ना पिंडी में, ये काम अब थोड़ा रह गया। तो तैयारी पकड़ो तो तुझी जड़ा साहब को एक आधा सूट चोय साहब को भी तोहफा देना। भट्ट साहब को एक आधा सूट चोय साहब को भी तोहफतन दें। ये ऑन एयर ताने मार रहे हैं आपको महंगे सूटों के। मैंने मोहतरमा से बात मैंने कहा कि अगली दफा फिर रवैया चेंज करके उसी तरह है पुराने तरीके से, तो मुलाकात इनकी नहीं होगी। ये रवैया रखेंगे तो हर हफ्ते मुलाकात होगी। ले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज तो नवा रवैया था भाईजान। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जरा सेंटर शहर कामरान साहिबा को भी ऑन बोर्ड कर लूं, तशरीफ रखती हैं वो भी। आजा शहर कामरान साहिबा, ये फिर जो गवर्नर राज का मामला था, ये फिर बस महज धमकी थी सीएम साहब को रोकने के लिए कि वहां रहें, इधर ना आए? ये तो आप मिनिस्टर अकील से पूछें कि वो कहाँ से ये निकाल के लेकर आए। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ना किसी ने कंसल्ट किया, अच्छा, ना ही हमें इसके बारे में कोई इतला थी, ना ही इस पर कोई जो है हमारी कोई सोच बनी। और आइन में एक तरीकेकार है और उस तरीकेकार के मुताबिक सबसे पहले उस सूबे की असेंबली ने इसको इंडोर्स करना है, जहां पर पीटीआई की मेजॉरिटी है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आइन को सामने रखें और अगर जो एक तरीकेकार को सामने रखें, पीपल्स पार्टी से आप कंसल्ट ही ना करें जो आपके इत्तेहादी हैं, और आप इस किस्म के बयान दे दें। खबरों में रहना अच्छी बात है, मगर मैं समझती हूँ दोनों तरफ से मोहतात रह के खबरों में रहा करें। दोनों तरफ से कोई इंतहा पसंद किस्म की सोच आती है और ऐसी खबरें आती हैं। मतलब भी आज जो है वो इमरान खान साहब की बहन की उनसे मुलाकात हो गई, थोड़े आप घंटों 2 घंटों पहले देख लें तो ऐसी इतलात थी कि बस नाउज़ुबिल्लाह क्या कहा जाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मगर ये जो है ना एक इस किस्म का एक तरीकेकार बन गया है कि खबरों को जो है वो इतना जो है वो हाइप दी जाए और स्पेकुलेशंस पर इतने तबसरे किए जाएं कि सच और झूठ के दरमियान का फर्क खत्म हो जाए। तो मुझे नहीं पता कि ये कहां से तबसरे निकले थे, क्यों निकले। नहीं, आपने अभी फरमाया कि दोनों तरफ इंतहा है, इंतहा पसंदी है। पीटीआई की बात तो आपने कर दी, पीटीआई की बात तो आपने कर दी। आपको यही शिकायत नून लीग की हुकूमत से भी है? बिल्कुल, देखिए ना, अभी क्या इस किस्म के बयान देने की कोई वजह थी? यानी एक कानूनदान होके अगर
जो है स्टेट मिनिस्टर होके लॉ के आप बयान दे रहे हैं। हाँ। और आप ये देख रहे हैं कि एक आइन भी है इस मुल्क में, आइन के मुताबिक सूबे की असेंबली ने भी उसको वोट देना है। तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं? और मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें खुशाइंद भी हैं जहां मैं कह रही हूँ इंतहा पसंदी है। देखिए जो है चीफ मिनिस्टर केपी ने इस बात का इंदिया दिया है, इस बात पे उन्होंने एग्री किया है कि वो एनएफसी की इम्पोर्टेंट मीटिंग में शरीक होंगे। तो ये जो मैं समझती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। आज भी आप ये देखें कि असेंबली में नहीं खुशाइंद है, खुशाइंद बात है, ये बात तो ठीक है कि जो मुंतखब लोग हैं अहम जगहों पे हैं उनको ऐसी कौमी मुशावरती मुलाकातों में जाना चाहिए, सुनने में समझने में अच्छा लगता है। बट साहब मसला ये हो गया कि आप तो सिर्फ फैसल चॉइस साहब को जवाब दे रहे थे, उनके साथ आपने दलाइल का मुकाबला जारी रखा हुआ था। आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि ना कोई इत्तला थी गवर्नर आज की, ना पार्टी के यहाँ कोई सोच थी, और जहां पीटीआई ने इंतहा पसंद स्टेटमेंट्स दी हैं वहां पे आप बैरिस्टर अकील और हुकूमत ने भी ये शोशा छोड़ा हुआ था। ये गवर्नर आज की शुरली क्यों छोड़ी है जी आपने? किसके कहने पे छोड़ी जो आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही? और आपके इत्तेहादी जिनके गवर्नर है उन्हें पता ही नहीं है जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि स्पीकर साहब पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट किसने दी है, कहाँ से बात निकली है। तो कल जो है वो बैरिस्टर अकील थे नहीं हाउस में, हाँ। वो शायद सेनेट में बैठे थे। तो मसला ये कि खुद हाँ। जो है वो नून लीग के अंदर भी कंफ्यूजन थी कि ये स्टेटमेंट आई कहाँ से और क्यों आई है। बट साहब अच्छा वैसे ये फैसल साहब जैसे खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें तलाक कहाँ से निकली, लेकिन फैसल साहब ये मौक़िफ़ आपने नहीं देना, ये भट्ट साहब ने देना है, पहले उनको जवाब देने दें। भट्ट साहब ये शुरली कहाँ से निकली सर गवर्नर राज की? पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड करिए, ना हमें इत्तला थी, ना हमारी सोच थी, और ना नून लीग को खुद इत्तला थी, वो भी कंफ्यूज थे, ये उन्होंने अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है। देखें एक बात याद रखें, हम जो इत्तेहादी है ना, हमारा काम मुशावरत से करते हैं, जो भी काम होगा हम मुशावरत से करते हैं। कई चीजें वो आपको नहीं बताते, हम बता देते हैं। सिर्फ ये फर्क है, हम इत्तेहादी हैं और एक दूसरे की, हम पहले एक दूसरे के साथ हमारे सौ इख्तलाफात हों, वो हम बातें सारी करके जब हर चीज सबको हम इत्मीनान में ले लेते हैं तो ये बात बाहर जाती है। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूँ कि ये वज़ीर आला अगर अपना रवैया चेंज ना करते और आज फिर वो इसी तरह चढ़ाई करके आते और अपने सूबे का ख्याल ना रखते, तो ये वफाकी जिम्मेदारी होती है कि वो चारों सूबों के अवाम का ख्याल करें। पाकिस्तान में अगर किसी सूबे में वो कहते हैं ना जी कि किसी चीज पे अमल नहीं हो रहा, और खासकर जब ये आपको पता है वो अफगान पॉलिसी पे, इस पे भी तीनों सूबों में अमल हो रहा था स्वाय केपीके के अंदर, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में समझ गए और ये बड़ी अच्छी बात है कि केपीके के वज़ीर आला ने समझा कि वो गलत रास्ते पे। सवाल वही है, सवाल वही का वही है, क्या गवर्नर राज की खबर महज धमकी थी और ये शुरली कहां से निकली? देखिए ये धमकी नहीं थी, मैं बताता हूँ, ये धमकी भी नहीं थी, लेकिन ये एक जिम्मेदारी थी वफाक की। अगर एक सूबा बार बार एक वज़ीर आला को समझाया जाता है, इससे पहले वज़ीर आला को समझाया जाता है कि आप खासकर जब दहशतगर्दी का कोई चीज किसी चीज पे इत्तेफाक होता है तो आप उस पर अमल करें। वो नहीं कर रहे थे। ये सूबे के जो वज़ीर आला है, ये इन्होंने कह दिया था मैं तो इसके इमरान में मरने लगा हूँ, मैंने जान देनी है। तो हमने उनको समझाया अगर इस तरह के करेंगे तो वफाक अपनी जो पॉलिसी है उसमें बेहतरी, ये बेहतरी थी कि हम सूबे के अवाम के लिए केपीके के लिए बेहतरी करते। लेकिन जब उनको पता चल गया, वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा कि केपीके में हमारी पॉलिसियों पे अमल नहीं होगा, शायद आपने देखा हो सुना हो, तो अब उन्होंने अमल करना, मेरा ख्याल है वो हर मुलाकात में भी आएंगे। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बात को अंडरस्टैंड किया और वो कानून और आइन के सामने कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसमें खिलाफ वर्जी जाहिर हो, खासकर अपने केपीके के सूबे का ख्याल करेंगे। वैसे भी इनके खिलाफ एक रेफरेंडम आ चुका है, जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो अपने सूबे में अपनी हुकूमत उनके बावजूद वो हार चुके हैं। ठीक है फैसल साहब, रेफरेंडम हुआ वो हार चुके, लेकिन मैं ये सासिर हूँ कि क्या भट्ट साहब की गुफ्तगू के तनाजुर में ये कहा जाए कि सीएम जो हैं वो मामला फ़हम निकले, अच्छे बच्चे बन गए, उन्हें समझाया गया, पेशावर रुक गए, अडयाला नहीं आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए, और इस वजह से मुलाकात भी हो गई, और इस वजह से गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो भी बैक पेज पे चली गई? देखिए जामी साहब, केपी में दो बड़ी जमातें हैं, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी जेयूआई, और दोनों का गवर्नर राज के मुतल्लिक जो मौक़िफ़ है वो तकरीबन एक जैसा है, और वो दोनों ने इसको जुटलाया भी है और
पीटीआई ने तो ये कहा कि आप लगा के देख लें। अब इसमें आप जरा एक पहलू और करिए प्लीज कि जितनी भी इनकी सूबाई चैप्टर हैं वफाकी हुकूमत के, उन्होंने उस एलामिये पे दस्तखत किए हैं उस एपीसी में जिसको 3 पार्टियों ने होस्ट किया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की दावत के ऊपर वहाँ पे फैसल करीम कुंडी भी थे, वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी भी थे और डॉक्टर बादुल्ला खान जो कि नून के अपोजिशन लीडर है और वो अमीर मुकाम साहब के भाई भी हैं। बिल्कुल ठीक। और इन जमातों ने समेत पार्लियामेंट के जितनी भी जमातें थीं उनके अलावा तमाम जमातें जो पार्लियामेंट के इवन बाहर हैं उन्होंने उस इलामिया पे दस्तखत किया है। एक और दिलचस्प बात उसकी ये थी कि उस एपीसी में 3 स्टेट सेक्रेटरी थे, एक नून का, एक सरदार शाहजहां, दूसरा पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी, फैसल करीम कुंडी साहब के भाई हैं, तीसरा शौकत यूसुफजई साहब। इन तीनों ने वो जो एपीसी है वो कंडक्ट कराई और फिर एनएफसी के ऊपर आज आप देख लें कि तमाम जमातों ने कहा है कि जी हम सूबाई हुकूमत के साथ हैं। तो जो सुहेल खान अफरीदी है वो पॉलिटिकली बड़ा मैच्योर कर रहा है, उन्होंने आके सबको अपने साथ मिलाया है। जो वफाक है वो कहती है कि कान पकड़ के बिठाएंगे, कान पकड़ के उठाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको जो भी बात करनी होगी वो सियासी तरीके से करनी पड़ेगी। तहरीक तफज़े पाकिस्तान ने आपको एक मुतालबात दिए हैं, ये तो नहीं कहा कि ये मुतालबा तस्लीम करेंगे तो हम बैठेंगे। उन्होंने कहा जी ये हमारा एजेंडा है, आप बैठ जाए उनके साथ। ठीक। मैं जब ये इस किस्म की बातें करते हैं जामी साहब तो ये हमारी जगह भी स्क्वीज करते हैं। जब पार्टी में हमारी मुखालफत होती है, जब हम कहते हैं कि सियासी लोगों से आप बात करें, आप बैठे जी आप इन लोगों से बात करें, फिर हमें बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। सही है। लेकिन क्योंकि ये एक सियासी तरीक़ेकार है तो ये हुकूमत जो है ये सबकी स्पेस काम करती है और उस स्पेस काम करने का सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ है। अब ये न 3 में न 13 में। आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी अपनी स्पेस भी हालियात के बाद स्क्वीज होती आपको दिखाई दे रही है। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपसे खुशामदीद कहते हैं। मुलाकात हुई, सुहेल अफरीदी साहब की सियासत को फैसल साहब बड़ा मैच्योर करार दे रहे हैं, नून लीग और हुकूमत उन्हें इमेच्योर करार देती है, इश्क इमरान में डूबे और एक शख्स करार देती है, सूबे के मसाइल का ज़िम्मेदार उन्हें करार देती है। साथ हम देखते हैं गवर्नर राज की खबरें 2-4 दिन तो सुर्खी में रही, लेकिन फिर वो पसे पर्दा चली जाती हैं। तो सहर कामरान साहिबा ने तो प्रोग्राम में बरमला ये कहा कि ना इत्तला थी हमारे यहाँ, ना सोच थी, ना हमें कोई आगाह किया गया। और नून लीग जो उनके इत्तेहादी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंतहा पसंदी पर मबनी कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और पीटीआई के ऊपर भी। लेकिन सहर साहिबा ये अभी जो फैसल साहब ने बात की कि हुकूमत चाहती है कान पकड़ कर बिठाया जाए तो ये नामुमकिन है, क्या इस तरीके से, इस सलीके से केपी को हैंडल किया जा सकता है जो अभी हुकूमत जिस तरह से हैंडल कर रही है, और मेल मुलाकातों पर पाबंदियां लगाकर क्या वो नताइज हुकूमत को मिल सकते हैं जो वो चाहते हैं? देखिए बात ये है कि चीफ मिनिस्टर केपी को जिद्दी और शरारती बच्चे की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, जो ये कहें कि जी मैं तो इश्क इमरान में दुनिया भूल चुका, जिम्मेदारियां भूल चुका, चीफ मिनिस्टर इसलिए बना कि मैं इश्क का बरमला इजहार करूं और सूबे की जो हालात हैं उन पर तवज्जो ना दूं, तो उनको कोई जो है वो कान पकड़ के उठक बैठक करवाए और कोई जो है वो बच्चा समझ के जो है वो डराए धमकाए। तो बात यह है कि अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर एक मैच्योर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां उठाता है तो फिर ना कोई उसको बच्चा समझेगा, ना कोई उठक बैठक करवाएगा। अच्छा। तो ये तो उनके अपने जो है वो कॉल ऑफ फेल पर है कि आप किस किस्म के बयानात देते हैं। देखिए बात यह है सूबे के अंदर बहुत मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें। दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, रोजाना जो है आप देखें एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है, लोगों की जो है वो जाने जा रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो रही हैं। ऐसे वक्त में एक बहुत मैं समझती हूँ कि कोऑर्डिनेशन की आपस में जो है वो एक एतमाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, वो एक जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें तो मेरा ख्याल है कि ना जो है हालात बेहतर हो जाएंगे, उन्हें कोई बच्चा नहीं समझेगा, उन्हें कोई उठक बैठक नहीं कराएगा। सहर साहिबा मेरा एक सवाल है, वैसे आपसे भी सवाल है और नासिर भट्ट साहब से भी सवाल है कि आप वो इश्क इमरान वाले मामले पे एतराज़ कर रहे हैं, क्या आप क्या आप दोनों जो हैं, दोनों से मैं सवाल कर लेता हूँ,
क्या आपके रहनुमा, आपके वर्कर्स, आपके MNAs MP अपनी अपनी क़यादत के इश्क में मुब्तला नहीं है? उनके इश्क का पैरा नहीं देते? क्या आप लोग जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, अभी तक नारा नहीं लगाते? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए भट्ट साहब अभी बेताब नहीं होते? बात यह है कि भुट्टोइज्म एक फलसफा है, एक फिक्री सोच है, एक नजरिया है। और उसमें अवाम की फलाह सबसे पहले है, अवाम का मफाद सबसे पहले है। देखिए, हमें तो बहुत सारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी हमने पार्लियामेंट में बैठने को तरजीह दी। हमारे बहुत सारे इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन हम जो है वो पार्लियामानी तरीके का इख्तियार करते हैं। यहाँ तो एक अजीब हाल है कि आप ये देखेंगे कि एक अजीब सिलसिला है। पहले चलती हुई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, 2 सूबाई, उससे पहले जो है कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर कभी इस्तीफे दे देते हैं, कभी जो है बजाय पार्टिसिपेशन करें, अपना एक भरपूर किरदार अदा करें, जो है वो बाहर निकल जाते हैं प्रोसेस से। तो ये जो सूरत हाल कौमी असेंबली में भी है, यही सूबे में भी है। आप इश्क करें, आपको हक है, आपको अपने लीडरशिप को आप फॉलो करें, मगर इसका यह मकसद नहीं है कि आप उसके इश्क में अवाम को, सूबे को, मुल्क के मफाद को कुर्बान कर दें। ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आपकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। भट्ट साहब, यही सवाल मेरा आपके लिए था कि इश्क इमरान का आप उन्हें दोषी ठहराते हैं। आप तो खुद अपनी क़यादत के आशिक, आपकी तमाम जमात के वर्कर सपोर्टर और पीपल्स पार्टी भी इसकी गवाही दे रही है, उन पे एतराज क्यों है? एक बात तो ठीक होगी ना कि हम इत्तेहादी हैं, आपस में मिल के फैसले करते हैं। हम बात जो होते हैं वो वही बताते हैं जो इत्तेहादी हमारे साथ मिल के हम एक देखें। जो इख्तलाफ होता है ना, वो जमहूरियत का हुस्न होता है। हम बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। अगर गवर्नर राज लग जाता, अगर KPK अपना रवैया चेंज ना करता, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उसने रवैया चेंज कर लिया, उसने समझदारी की वज़ीर आला ने कि बिल्कुल मुझे अपने अवाम पे लोगों के पास जाना चाहिए, सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। और उनको एक अच्छी पहला मैसेज मिला जब इलेक्शन हुआ। मैं फिर कहने लगा हूँ ये मैसेज था, वो ठीक हो गए। आइंदा भी अगर वो, मुझे यकीन है कि वो कभी ये चढ़ाई करके लोगों को साथ ला के कि मैं मिलने जा रहा हूँ, ये रवैया नहीं रखेंगे तो उनकी भी मुलाकात हो जाएगी। बाकी बात यह है कि जिस तरह के हमें तो, हम देखे ना, आपने मुझसे सवाल किया मुस्लिम लीग नून, हम मियां नवाज शरीफ एक हमारे कायद हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं। मुश्किल हालात उन पे आए, आपके सामने है। कभी उन्होंने इस तरह का हमें कभी हुक्म नहीं दिया कि जाओ जाके GHQ पे हमला कर दो, जाओ गालियां दो, फलां करो। वो हमें ये काम नहीं सिखाते थे। वो हमने एहतजाज किया, एक कानून के दायरे में रह के किया। जो हमने पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा किया, सड़कों पे एहतजाज भी किया, कभी पुलिस वालों को नहीं मारा। अच्छा भट्ट साहब, एक छोटा सा सवाल तो ले ले मेरा, इससे पहले कि मैं फैसल साहब के पास जाऊं। छोटा सवाल, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूं, तासुर ये दे रही है हुकूमत जब से मुलाकात हो गई, कि क्या PTI ने, यानी आप लोग ये तासुर दे रहे हैं कि सियासी मुलाकात पर पाबंदी को तस्लीम किया है शायद PTI ने, इसलिए सिर्फ हमशीरा की मुलाकात हुई है? ये एक तासुर ये दिया गया कि अगर आप गैर कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे और इस तरह चढ़ाई करके आप ये समझेंगे कि हम शोर शराबा करके और बंदे इकट्ठे करके सुप्रिटेंडेंट को कहते हैं कि दबाव में ला के मुलाकात करेंगे, तो ये नहीं होगा। वो भी होगा। पहला वज़ीर आला भी इसी तरह चला गया। मुलाकात का तरीका अगर इख्तियार करेंगे, जो एक मैनुअल है कहती हूँ कि मिलने का, तो मुलाकात होगी, अगले हफ्ते भी होगी, फैमिली की भी होगी। वैसे भट्ट साहब मेरा एक और सवाल ले लें, मैं फैसल साहब के पास बाद में जाता हूँ। जब मियां साहब जेल में थे तो क्या वो तरीक़ाकार को फॉलो किया जाता था जब लोग मिलने जाते थे दर्जनों के हिसाब से? आप मुझे बताएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, ये सूरत हाल आपने देखी जो ये लोग इख्तियार करते हैं? क्या आपने हमारे अंदर इख्तिलाफात देखे कि एक जो सीनियर कोई सियासी है वो ये कह रहा है जी मैंने मुलाकात करनी है, मैं कोर्ट में जाके कहूंगा, मैं नाम दूंगा, वो मुलाकात करेंगे, ये क्यों मिल रहा है, फलां क्यों मिल रहा है? ऐसे कभी नहीं होता था, क्योंकि हम एक सियासी जमात थे। हमारे कायद का ये हुक्म है कि हर तरीका जो इख्तियार करो जो कानून के दायरे में रहता है। हमारा आपने कभी नहीं सुना होगा कि बाहर खड़े होकर हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं या कह रहे हैं नहीं ये क्यों मिला है, मैं मिलूंगा। ये तरीका उनका था, हमारा नहीं था। देखिए ये तरीका अगर फैसल साहब, यानी गोया साबित ये हो रहा है, फैसल साहब, भट्ट साहब, फैसल साहब, फैसल चॉइस साहब, भट्ट साहब ये साबित करें कि आपका तरीका वारदात ठीक नहीं है, या मैं उम्दा अल्फाज इस्तेमाल करूं तो आपकी तरीका ठीक नहीं है मुलाकात के लिए, तो आप अपनी तरीका ठीक क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं मियां साहब जब जेल में थे हम ये तरीका कार इख्तियार नहीं करते थे।
फैसल साहब एक तो सवाल ये लिए आज है, देखो दूसरा आदमी सवाल ये है कि क्या ये फैसल साहब दूसरा सवाल ये कि क्या ये मान लिया जाए कि पीटीआई ने सियासी मुलाकातों पर पाबंदी को तस्लीम किया है, इसलिए सिर्फ हमशीरा मिली हैं? दो सवाल है। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपके सेकंड सवाल का जवाब देता हूँ। दो मुलाकातें हैं जो ट्यूसडे यानी आज के दिन मुलाकात होती फैमिली और लीगल टीम की है। मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान सफदर भी गए हैं। ठीक, तो ये तो मुख्तस ही उसके लिए होती है। वो जमरात वाले दिन सियासी मुलाकात होती है, वो साल डेढ़ से इन्होंने कोई नहीं करवाई, एक ही मैंने करवाई थी अपनी हिम्मत मार के। उसके बाद वो पहले भी नहीं हुई, बाद में भी कभी नहीं हुई। तो एक तो ये बात है कि वो तस्लीम ना करें, वो तो अदालती अहकामात के तहत होती है ना जी। अब दूसरी बात है कि हमारा दोस्त भाई है मेरे नासिर भट्ट साहब, ये हमें खामखा जोर लगा लगा के बातें करें। वो ਤੁਹਾਡੀ इजाजत ਨਾਲ मुलाकात होती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ कौन है? जो मुलाकात होती है सुबह 7 बजे तो दरवाजे खुल जाते हैं, रात को 10 बजे। ये तो एवं खाम खा वो उजड़ियाँ मसीतां के गल इमाम बनते हैं। और भाई जिनके इख्तियार में है, जिनको वहाँ पे चलता है, वो कराते हैं। उन्होंने कराई हुई नहीं है, आज भी उन्होंने कराई है, रोकी भी। ये तो हमें खाम खा जो है वो अपना कभी आनियाँ जानियाँ तको इन्हों दियाँ, इनके अलावा इनके पास कख नहीं है। और अभी जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमारी, इन्होंने जो अपनी नालायकी से, अपनी इनएफिशिएंसी से, इनकैपेसिटी से, इनकैपेबिलिटी से, जो पाकिस्तान का सबसे अहम एक हमारा वो अहदा जो कि नेशनल सलामती से जुड़ा हुआ है, उसको मजाक बना दिया। यानी उसको आपने थर्ड टॉक का हिस्सा बना दिया। ये तो इनकी कैपेबिलिटी। सर ये आप मुझे लग रहा है कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि एज इफ ये इंटेंशनली किया जा रहा है। ये 100% इंटेंशनली किया जा रहा है। काहे को? जामी साहब मुझे ये बताएं भाई, उसकी वजूहात काफी सारी हो सकती हैं। वो अपना ये जो हमेशा इनकी एक मियाँ साहब को भी इन्होंने अभी पीछे हवाशा लगवाई है ना, तो उनको बाहर निकाला है, वो बोलना शुरू हुए। इशू ये है कि जब आप इतना बड़ा इकदाम कर रहे हैं, ठीक है, अब ये कभी कहते हैं कि रूल्स नहीं बने। भाई आर्मी एक्ट के आर्मी रूल्स बने हुए हैं 1952 के एक्ट के तहत, उन्हीं के तहत सारा काम होता है। ठीक है, वो भी मतलब एक जो इनकी जो गुफ्तगू है ना सर, वो भी जामी साहब इस अहम मसले के ऊपर बड़ी आमियाना है। देखिए, और ये एक बड़ा ट्रेंड ऐसे मैं समझता हूं कि ये मुनासिब और खतरनाक है कि इससे आप इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा लगा लें। और हर जगह पे ये नाकाम हो रहे हैं और ये सुबकी का बायस बन रहे हैं उन ऑफिसेस के लिए। मैं शख्सियात की बात नहीं करता, ये ऑफिसेस बड़े अहम है पाकिस्तान के लिए। जी, बड़े हसास होते हैं। शख्सियात आती जाती रहती हैं, मुस्तकिल तो ऑफिसेस होते हैं ना। एग्जैक्टली। बाकी लोग तो आते जाते हैं, शख्सियात तो आती हैं चले जाते हैं। गुजारिश ये है कि आपने एक ओहदा तख्लीक किया, आपने उस पर होमवर्क नहीं किया, आपने उस ओहदे को जो एक आपने पहली दफ़ा सारा काम किया, आपको अभी ये भी नहीं पता कि आपने उसका क्या करना है। नोटिफिकेशन आपने इतने दिन से दबा के बैठे हुए हैं, उसको फिर आप अवाम के में नहीं आ रहे। इस अहम मौके के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब बाहर लेने क्या गए थे? देखिए ना, ये सवालात हैं और ये सवालात दब नहीं सकते। ये राई का पहाड़ नहीं बना रहे, पहाड़ की राई ना बनाएं। ये सहर साहब समझे ये। और देखिए चौधरी साहब, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये बड़े सेंसिटिव ओहदे हैं, सेंसिटिव पोस्ट हैं और ये कौमी सलामती मामलात हैं। इनके ऊपर तो ये इस तरह से पब्लिक डोमेन में सियासी गुफ्तगू या इस तरह से ताख़ीर या इस तरह के जो शक व शुबहात हैं वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मैं सहर साहबा का जवाब जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है भट्ट साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी भट्ट साहब, कोई दलील है आपके पास चौधरी साहब के इन एतराज़ात के ऊपर? मुझे आप इजाजत दें। जी सहर साहब मैं आता हूँ। सहर साहब मैं जरा तो अगर सहर कैमरा साहब थोड़ा सा वक्त दें, मैं जरा भट्ट साहब का नुक्ता सुन। अगर आप मुझे जवाब देने दें। जी। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं उनको सामने रख के मैं बात कर लूं जी, मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो एक किरदार है उसको सामने रख के एक ओहदा तखरीर दिया गया और जो एक लॉजिकल था, क्योंकि जब उनको फील्ड मार्शल वो बने और वो 5 स्टार जनरल बने तो डेफिनेटली वो 4 स्टार जनरल्स के मातहत नहीं रह सकते थे। तो एक ओहदा तखलीक देना था जो कि एक बेहतर कमांड सिस्टम दे, जो मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर उनको वो रोल दे जिस कोऑर्डिनेशन के जरिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें
अपने से ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त फाश दी, जिसका एतराफ पूरी दुनिया करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर बढ़ी। तो अब मैं समझती हूँ कि जब एक अमेंडमेंट पास हुई, इजलास बुलाया गया, एक चीज पर इत्तेफाक हो गया, तो बिल्कुल वाकई इसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। फिर ये ताखीर है, ये बिला वजह है। और वजीर आजम साहब का ये प्राइवेट दौरा भी मेरी समझ से भी बालातर है। मुझे नहीं पता कि ये प्राइवेट दौरा क्यों हो रहा है और कितना लंबा और कितना तवील होगा, मगर मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है बहुत डिग्निफाइड तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, एग्री। ये खामखा ये बहस का मौजू बना, हालांकि खामखा बहस का मौजू बना, खामखा रूमर्स को जन्म दिया गया, हालांकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तरमीम हो चुकी, ओहदे तख्लीक हो चुके, पूरी कौम का इत्तेफाक है, एग्जैक्टली, और महज एक रस्मी कार्रवाई बाकी थी। ये सियासी क़यादत का इम्तिहान होता है कि ऐसे मामलात की हसासियत को देखते हुए उनको गैर ज़रूरी बहस मुबाहिसे से दूर रखा जाए। भट्ट साहब, अब आपके लिए अनगिनत सवालात हैं। पहले तो वो ये कह रहे हैं, चौधरी साहब की उजड़ियाँ मसीतां दे गल अड़े माम, मुझे तो समझ नहीं आई इस मुहावरे की, वो क्यों आपको सुना रहे हैं। और दूसरा, ये जो गैर ज़रूरी ताख़ीर आपने की है ना, वो कह रहे हैं ये इंटेंशनली आप लोगों ने की है, जानबूझ के आपने की है। देखें, चौधरी साहब पे अब मुझे तरस आता है कि ये पीटीआई का खामखा ये बन जाते हैं ना कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं पीटीआई वाले। इनसे भी इन्होंने पीटीआई को भगा दिया। इन्होंने एक बात की, सुलेमान अकरम राजा ने कहा जो मैं नाम हाई कोर्ट में दूंगा वो ही जाके इमरान से मिलेंगे, पूछे इनसे, ये इनका नाम नहीं था, ये जाके मिले। फिर इनका क्या हाल है मुझे बताएं, फिर ये उनसे भी आगे है ना। तो ये पहुंची हुई शख्सियत हो गई ना, इसका मतलब है पहुंची हुई ने जी, इसका मतलब है चौधरी साहब पहुंचे हुए ने, फैसल चौधरी साहब महिलाएं सन पहुंचे बुजुर्ग ने। पूछो सुलेमान अकरम राजा बाहर रोंदा रहे, मैं तो इन्हों का ना ही नहीं लिखा, वो ये क्यों अंदर चले गए ने, पूछे इनसे ये हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं ये हुआ है, ये वाकया है, नहीं ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं ये, वो तो मैं उनसे जवाब लेता हूँ। लेकिन दूसरा मुद्दा बड़ा संजीदा है ना, जो आपके ऊपर इल्जाम लगा जी। दूसरी बात मैं बताऊं, पीएम साहब इतने हसास मौके पर 4 दिन के लिए निजी दौरा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर तशरीफ ले आते हैं। भट्ट साहब, ये बात तो हजम नहीं होती आम बंदे को भी। नहीं, शहबाज साहब हर साल जाते हैं, उनका चेकअप होता है। आपको पता है उनके प्रॉब्लम हुई थी उनके, तो वो हर साल डॉक्टरों से चेकअप कराने जाते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं गए, वो इसी तरह 2-3 दिन उनके लग जाते हैं, चेकअप में टाइम लिया था, वापस आ गए। और एक चीज हो गया, 87 तरमीम आ गई, ओहदे क्रिएट हो गए, उसमें अब कोई वहां है ही नहीं। ये जो लेफ्ट राइट पे लोग बैठे हैं ना, ये तमाशाई बन के बैठे हैं, इनको ऐसे ही रहने, इन्होंने ऐसे ऐसे रूमर छोड़ने जिनका कोई मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई चीज आप देखते रहे। इन्होंने कहा ओ जी ये जो आ रहा है ना कि केपीके में ये गवर्नर राज लगा रहे हैं, बड़ा जुल्म हो जाएगा। हमने जो कहा हमने वो करना था, लेकिन केपीके के वज़ीर आला ने समझदारी की, पीटीआई ने समझदारी की। भट्ट साहब गुजारिश सुने ना सर, नासिर भट्ट साहब गुजारिश सुने, नासिर भट्ट साहब गुजारिश सुने। ये जो रूमर्स और अफवाहें हैं, ये आपके मुखालिफिन ने इसको जन्म दिया या आपकी जानिब से ताखीर जो की गई और प्राइम मिनिस्टर जो बाहर गए उसकी वजह से अफवाहों ने जन्म लिया? ये तो बताए ना मुझे। देखिए, कोई ताखीर नहीं, एक चीज तरमीम हो गई, वो पास हो गई, उस तरह के नए उहदे क्रिएट हो गए। ये पीएम साहब जो बाहर गए वो तो अपना इलाज के लिए उनके, ये देखें ये 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है। अच्छा, तो वो उन्होंने जाके अपने चेकअप कराया था, आगे अब इसमें कोई माम नहीं, हर चीज ठीक हो चुकी है। ये कहते हैं जी देर होगी, फलां होगी, इनको शायद अपना वक्त याद आ रहे थे जब ये सब इकट्ठे थे, तो फिर वो इमरान ने जो की उसकी बाजू साइन करो। फैसल चौधरी साहब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक नहीं फैसल साहब, भट्ट साहब तो नहीं मान रहे, वो कहते हैं ये बस मुखालिफिन ने अभी शोशा छोड़ा हुआ नहीं है। भाईजान तुसी बात बह के चाह दी प्याली च ना उबाले मत लो, कुछ नहीं होता जे यही 5 साल चलणगे और अगले 5 साल भी साढ़े जे। अच्छा 5 साल आपने क्या कहा भट्ट साहब, अगले 5 साल भी आपके हैं? मैंने कहा अगले 5 साल भी हम करदगी में, फिर 5 साल अगले भी हमारे हैं। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं ना। जिंदाबाद, ये तो एहतजाज, तो डंडा सोटी, पुलिस को जख्मी। चलें चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, मुझे आपके जो भाई साहब हैं वो याद आ गए। वो भी ईवान में खड़े होकर 10 साल का नारा लगाया करते थे। आज भट्ट साहब भी 10 साल का नारा लगा रहे हैं।
वो भी नारा पूरा नहीं हो सका। इस नारे का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका जवाब मैं आपसे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसल चौई साहब और नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। चौई साहब आपके लिए कई एक सवालात भट्ट साहब छोड़ गए। ये भी कह रहे हैं कि ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी हमारे होंगे, 10 साल। तो मुझे फवाद चौई साहब याद आए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने 10 साल की एल्फी का और एक सफ़े का ऐलान किया और फिर वो सफ़ा पाट गया था। लेकिन आपको लग रहा है कि सफ़ा अब भी पाट गया। वजह यह है कि असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है और वो उस दौर की वाक़या की याद दिला रहे हैं जब खान साहब ने एक अहम तकर्री के हवाले से एक इख्तलाफ हुआ था और उस मुलाकात के बाद मामला तो सेटल हुआ। लेकिन असद उमर साहब लिखते हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी और मैं एक साथ चल रहे थे। मामला बज़ाहिर हल हो चुका था, मगर शाह साहब ने मुझे कहा, असद जी दरार तो पड़ गई ना। पता नहीं क्यों आज ये बात मुझे दोबारा याद आई। आपको लगता है कि दरार पड़ गई है? बड़ी बरमहल और बरमौका ट्वीट किया है असद उमर साहब ने। गुजारिश ये है सर कि जामी साहब, जिन हालात वाक़यात में हम देख रहे हैं, जिस सूरत हाल को हम का सामना इस वक्त मुल्क को है, सबको है, अब आप भी लोगों से मिलते रहते हैं, हम भी लोगों से मिलते रहते हैं। लोग चाय में बाकर खानी सुबह डुबोते हैं और कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया। लोग जो हैं शाम को वहाँ पे थड़ों पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक नीडलेस डिस्कशन आपने शुरू कराई। अब नासिर भट्ट साहब ये कह रहे हैं तो ये इशू तो उन्होंने करवाया ना जी शुरू अपनी ताखीर से, अपना इमरान खान से मुलाकातें नाम करवा के भी इशू उन्होंने शुरू करवाया। अब गुजारिश ये है कि ये 10 साल की बात करें, सदा बादशाह अल्लाह ताला की, इनको अल्लाह ताला ने करम किया 15 साल मिल जाएंगे, ना करम किया तो 1.5 दिन नहीं मिलना। सीधी सी बात, हमारा तो ईमान है ना सर, जो काम होना अल्लाह की तरफ से होना। इसमें ये सारे बड़े प्लानिंग लेके आते हैं। अच्छा। मुशर्रफ साहब भी सारी उम्र के लिए आए थे, ज़िया साहब भी सारी उम्र के लिए आए थे, अयूब खान भी नस्लों के लिए आया था। ये इस तरह से होते हैं। ये जो मामलात उल्टे पड़ते हैं ना सर, ये पता भी नहीं लगता। और किताबों के सफ़े पाट नहीं जाते, किताबें भी पाट जाती हैं, नई किताबें आ जाती हैं। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप इन्होंने जी भट्ट साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सर पहले सुनते लो, अजय वड्डियां गल्लां भी हैं ने मेरी अर्ज से सुनने। जी चौधरी साहब बताएं। गुजारिश ये है कि भट्ट साहब, आपने जो ये काम आपकी कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, ये आपके गले पड़ने हैं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ और इसके बड़े वाज़े इशारे हैं। आप हर जगह पे हो रहे हैं नाकाम। आपकी डिलीवरी कोई नहीं है, आपकी सियासी पॉपुलैरिटी कोई नहीं है, आपकी मैशत आप नहीं चला पा रहे, इंडस्ट्री आपने बंद की है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आपके हाथ में नहीं है। और अगर आपको पीछे से मकबूलियत वाले हट गए तो मैं आपको बताऊं कि आपको किसी ने अब ज्यादा सख्त बात मैं नहीं करना चाहता भाई साहब, आप मेरे पास ना वक्त इंतहाई कम है, आपका थीसिस आ गया ना। बट साहब मुख्तसर जवाब आपको देना पड़ेगा, बड़ी चार्जशीट लगा दी चौधरी साहब। मैं मुख्तसर बात करने लगा चौधरी साहब, मैंने ये कहा है कि हम अपनी कारकर्दगी पर जो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में कारकर्दगी अपनी की बुनियाद पर, जिस तरह हमने हिंदुस्तान को दुनिया में हमारी, देखिए मैंने आपकी बात सुनी है, छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। कारकर्दगी पर हम दोबारा इंशाल्लाह 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, कामयाब होंगे, केपीके में आपकी हुकूमत है, आप अपनी कारकर्दगी पर 0 होंगे, जिसका सबूत अब सामने है कि 13 इलेक्शन हुए, ज़िमनी 12 हम जीते, एक पीपल्स पार्टी ने जीता, आप हार गए, आप फारग हो गए। मैं इसलिए कहता हूं कि आप तीनों सूबों में भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हम अपनी कारकर्दगी पर इंशाल्लाह ताला अगले जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, जीतेंगे। बाकी वो 87 तरमीम उस पर कोई बाम नहीं, वो चीज अब आप इसको इशू बना रहे हैं, ये आपके अपनी पूरी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दावा चैलेंज कर रहे थे कि जलसा कर लें आप भी और हम भी, लेकिन व्हाट्सएप का मानना है कि हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ये 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। आप दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया। सेनेटर सैर कामरान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सियासी इस्तेहकाम अज़ हद लाजिम है, चाहे किसी सूबे में दहशत गर्दी का मसला है। एक यूनैनिमस और नेशनल कोहेरेंस जो है और एक यूनैनिमस अप्रोच उसका वाहिद हल है। और बात यह है कि ये गवर्नर राज की जो कहानी थी, ये पीछे हटती इसलिए दिखाई दे रही है कि सीएम साहब
खुद पेशावर बैठे हैं, वो ना अडयाला आए और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। खान साहब की बहन की मुलाकात उनसे हो गई है। 27वीं तरमीम हो चुकी, नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। मसला अगले मंजरनामे का है। अगला मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प है और अगले मंजरनामे से कई एक बड़ी सियासी जमातों को कई एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर आने वाले दिनों में हम गौर करते रहेंगे, क्योंकि 28वीं तरमीम भी अभी आने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।